Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today's we are going to discuss class 11th poem 5 Hornbill book Father to Son written by Elizabeth Jennings. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल्स है, सिलेबस, सैम्पल पेपर्स, इनकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। अब हम बात करते हैं पोएम की फादर टू सन। तो इस पोएम में जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे के साथ जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो याद करते हैं कि बचपन में उनका और उनके बेटे का रिलेशन कैसा था, कैसे वो उनके हर मोमेंट को एंजॉय करते थे। बट आज सिचुएशन कैसी है, उनके एंड उनके बेटे के बीच में बहुत सारे गैप आ चुके हैं, उनकी थिंकिंग मैच नहीं करती और वो चाहते हैं कि जो ये जनरेशन गैप है उसको फिल किया जाए, उसको दूर कर सके। बट वो कोशिश करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो रिवर्स आता है। उनके जो रिलेशन है वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, अपने आप को वो हेल्पलेस महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। उनको नहीं पता कि उनका बेटा किस चीज़ से प्यार करता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो वो चाहते हैं कि जो ये गैप है वो जल्दी से दूर हो जाए, बट वो गैप दूर नहीं होता और उनके रिलेशन है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो जो ये पोएम है वो रियल लाइफ पर बेस्ड है, क्योंकि आज के टाइम में भी सेम ऐसा ही होता है। पेरेंट्स की थिंकिंग अलग होती है, बच्चों की थिंकिंग अलग होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स को देख के अपना जो ड्रीम्स है उसको सेलेक्ट करते हैं, अपनी थिंकिंग है उसको बना लेते हैं। बट जो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनको लेकर के अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हैं और जिस वजह से दोनों की जो थिंकिंग है, पेरेंट्स की एंड बच्चों की, वो मैच नहीं करती और वहीं पर जो जनरेशन गैप है वो आ जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. I यहाँ पर कौन है? फादर, पोइट। तो अब यहाँ पर जो फादर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता। हालांकि जो हम दोनों कौन? फादर एंड सन, एक दूसरे के साथ एक ही घर में बहुत सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। बट वो कहते हैं मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं इस बच्चे को नहीं समझता। और वो बताते हैं मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। और इसी बात को लेकर के जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने आप को जो हेल्पलेस है वो फील कर रहे हैं। और वो बोलते हैं साथ में कि उन्होंने बहुत बार ट्राई भी करी कि वो रिलेशनशिप उसको बिल्डअप कर सके। किस तरह का रिलेशनशिप? जो बचपन में, यानी कि जब उनका बेटा जब छोटा बेबी था उस टाइम पर जो उनके साथ रिलेशनशिप था वैसा ही रिलेशनशिप वो अब बिल्डअप करना चाहते हैं। बट जब भी वो ट्राई करते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है? रिवर्स। जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है और उनका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इसी बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं। The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. सोन मीन्स डू समथिंग विच विल ब्रिंग अ रिजल्ट, कुछ ऐसा करना जिससे कुछ रिजल्ट आए। तो यहाँ पर आई कौन है? जो फादर हैं वो क्या कहते हैं कि शायद जो आज हमारे बीच के रिलेशनशिप हैं वो मेरी ही वजह से है। और वो रीज़न क्या है? मेन कम्युनिकेशन। उनके बीच में कम्युनिकेशन की कमी है, जिस वजह से उनका बेटा है वो उनसे दूर हो गया और वो ऐसी जगह पर चला गया है, ऐसी लैंड पर चला गया है जो उनसे बिलोंग नहीं करती। यानी कि उनका बेटा अपनी दुनिया में है और जो फादर हैं वो उसको ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, बट वो उनको नहीं मिल रहा।
और पोइट यहाँ पर बताते हैं कि वो बात तो बहुत कम करते हैं और जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, जैसे अजनबी हों। अब यहाँ पर जो फादर है वो अपने सन को नहीं जानते और जो सन है वो अपने फादर को नहीं जानता। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। और यहाँ पर फादर बोलते हैं कि जो चाइल्ड है दिखने में जैसा है अपने फादर के जैसे ही दिखता है, बट फिर भी वो उनके लिए उनके मन में प्यार है, बट वो उस प्यार को शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फादर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि वो उस गैप को फील नहीं कर सकते। और शायद ये जो गैप है वो उन्हीं की वजह से है क्योंकि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी थी। अब इस स्टैंजा में जो डिवाइस यूज़ हुआ है वो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है कि जब आप किन्हीं दो इनडायरेक्ट थिंग्स को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर जो सीड, सोन, लैंड, जो ये वर्ड्स हैं ये मेटाफोर हैं। और यहाँ पर एक डिवाइस और यूज़ हुआ है, सिमिली। सिमिली जो डिवाइस है वो सिमिलर वर्ड से ही आया है। सिमिलर में क्या होता है, सेम, एक जैसा। तो जहाँ पर भी जिस भी स्टैंजा में आपको एज या फिर लाइक ये दो वर्ड्स मिल जाए वहाँ पर जो सिमिली डिवाइस है वो यूज़ होगा। तो स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, इस लाइन में यहाँ पर जो लाइक है वो कौन सा डिवाइस है, सिमिली। Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Prodigal means spending money freely. अब यहाँ पर जो फादर कहते हैं कि उनके आसपास क्या है, साइलेंस है, चुप है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता। और अब यहाँ पर फादर बता रहे हैं कि जो सन है वो अपनी दुनिया में जा चुका है और जो फादर है उसको वो चाहते हैं कि जो बेटा है वो वापस से उनके घर पर आ जाए और जो भी बेटे ने गलतियाँ करी हैं। और जो फादर है उसको एक देखते एक प्रोडिगल सन के रूप में देखते हैं। प्रोडिगल कैसा पर्सन होता है कि जो अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, पैसे उड़ाता रहता है, मौज मस्ती करता है। तो यहाँ पर फादर कहते हैं कि अगर बेटे से कुछ गलतियाँ हुई हैं वो उनको फॉरगिव करने के लिए भी रेडी हैं, बट वो इतना चाहते हैं कि वो अपने फादर के घर वापस आ जाए, जैसा रिलेशनशिप उनका पहले था, बचपन में था, वैसा ही अब बिल्डअप हो जाए। और इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे साइलेंस सराउंड्स, तो यहाँ पे जो से साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो जाएगा एलिट्रेशन। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself, why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. He यहाँ पर कौन है, सन। अब जो सन है वो पहली बार बोलते हैं, वो बताते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील करते हैं। अब यहाँ पर जो सन है उन्होंने क्या कहा कि किसी पॉइंट को लेकर के कभी कभी वो खुद को भी नहीं समझते एंड उनको जो गुस्सा है उनकी सैडनेस की वजह से आता है और वो भी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सैड हैं क्योंकि उनके पिता के साथ उनके जो संबंध है वो ख़राब हो चुके हैं। अब इस बात से यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो फादर है, सन है, दोनों साइड सेम फ्रस्ट्रेशन है, दोनों सेम फील करते हैं। फादर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड है उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप को लेकर के, और जो बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा सैड है अपने पापा के साथ रिलेशनशिप को लेकर के। अब दोनों है कोशिश करते हैं बट उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। शायद उन दोनों को अपने बीच के गैप को दूर करने के लिए टाइम लगेगा, एक दूसरे को फॉरगिव करने में टाइम लगेगा। जो उनके बीच में इतने सालों से जो कड़वाहट है वो इंक्रीज हुई है उसको दूर करने में टाइम लगेगा और शायद ही कभी उनका जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसा बचपन में था वैसा हो सके। और इस स्टैंजा में जो डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। कहाँ पे यूज हुआ है, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। इस लाइन में यहाँ पे जो
ग साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो जाएगा एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हमारी पोएम का एंड होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, रियल लाइफ पर बेस्ड थी। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।